अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यह महावाक्य ईश्वरीय मार्ग की नींव है। पर समझने की बात यह है कि हम अपने को आत्मा कैसे समझें, उसका अनुभव कैसे करें, व्यवहारिक रूप में अपने को आत्मा कैसे महसूस करें और इस जागरूकता से हम कैसे परमात्मा की याद में रहते हुए हर कार्य करें। इसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति का निरंतर अभ्यास जरूरी है। संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने के लिए भी यह अभ्यास अति आवश्यक है। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास ईश्वरीय मार्ग में प्रगति का मूलभूत आधार है। हमारे जीवन में हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसकी बुनियाद यह है। आत्म अभिमानी अवस्था एक बहुत ही सुंदर, आनंदमय और प्यारी अवस्था है। केवल इसी स्थिति में हम यथार्थ और गहरे रूप से परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हैं। इस स्थिति को पाने के लिए हमें अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति और संस्कारों को परिवर्तन करने का निरंतर प्रयास करते रहना है। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास आसान भी है और मुश्किल भी। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें लंबे समय से देह अभिमान में रहने की आदत है। आत्म अभिमानी स्थिति को पाना सरल है क्योंकि वही वास्तविकता है। हम है ही आत्मा और उसका अभ्यास भी वास्तव में सरल है। बाहरी जागरूकता से हटकर भीतर ध्यान केंद्रित करें, अंतर्मुखी बने, अभ्यास करते रहें। इससे आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव व समझ गहरा होता जाएगा। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो हमें आत्माभिमानी स्थिति पर चिंतन करने में मदद करेंगे और हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के साथ प्रयोग करने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इन अभ्यासों को बार बार करने से विभिन्न नवीन अनुभव होंगे और हम आत्म अभिमानी स्थिति की गहराइयों को समझ सकेंगे। यह अभ्यास हमारे अंदर आत्म अभिमानी स्थिति की ओर अधिक स्पष्टता व समझ लाएगा। हम दैनिक जीवन में आत्म अभिमानी अभ्यास के असंख्य लाभों का अनुभव करते रहेंगे। परमात्मा की याद में इन अभ्यासों को करना आवश्यक है क्योंकि परम शिक्षक के रूप में उन्होंने हमें आत्म अभिमानी बनना सिखाया है। इस मार्ग में हमें विजय की ओर मार्गदर्शन कराने के लिए हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहें। आत्म अभिमानी अभ्यास एक सूक्ष्म और गुप्त मेहनत है। यह बातें मेरी और परमात्मा के बीच की हैं। मुझे ईमानदारी से अभ्यास करते रहना है। मुझे स्वयं से और परमात्मा से सच्चा रहना है। ओम शांति। आत्म अभिमानी अभ्यास पहला। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ मुझे कई कारें दिखाई देती हैं। कईयों के लिए कार की बाह्य सुंदरता और आंतरिक सुविधाएं आकर्षित कर सकती हैं। दूसरों के लिए उस कार की बनावट दिलचस्प होगी। अभी एक क्षण के लिए सोचें, क्या होगा अगर मैं जो कार देख रहा हूं वह मेरे एक परिचित व्यक्ति की है। हालांकि वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा मन तुरंत कार में बैठे उस व्यक्ति की ओर ही चला जाता है जो गाड़ी चला रहा है। कार को महत्व न देते हुए मेरी सारी भावनाएं
और विचार कार में बैठे उस व्यक्ति के प्रति ही होंगी। मेरा पहला सबक है, शरीर एक कार की तरह है और आत्मा इसकी चालक है। क्या अद्भुत सदृश्य है। हर एक कार का दृश्य मुझे एक शरीर के अंदर विराजमान आत्मा की याद दिलाता है। सदृश्य की सोच जारी रखें। इसे ध्यान से मन में लाएं और इसे महसूस करें। किसी व्यक्ति का दृश्य मुझ में उस शरीर के मालिक आत्मा की जागरूकता लाता है। जब भी शरीर दिखता है, उसके मालिक आत्मा से जुड़ने का यह एक अवसर है। किसी व्यक्ति का दृश्य मुझ में उस शरीर के मालिक आत्मा की जागरूकता लाता है। जब भी शरीर दिखता है, उसके मालिक आत्मा से जुड़ने का यह एक अवसर है। तब मैं आत्मा की ओर देखना शुरू करता हूँ और आत्मा को देखता रहता हूँ। वह आत्मा मेरा भाई है। मैं आत्म अभिमानी हो जाता हूँ। ओम शांति। आत्माभिमानी दूसरा अभ्यास। मैं अपनी कार चला रहा हूँ। मेरे सामने और पीछे भी गाड़ियां हैं। मेरा ध्यान अपनी कार को चलाने में है। मुझे पता नहीं है कि चारों ओर कौन है। जब भी लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, मेरा ध्यान उस कार और उसके चालक दोनों की ओर जाता है। अगर मेरे सामने कोई परिचित आते हैं, तो मैं उन्हें देखकर हाथ हिलाता हूँ या मुस्कुराता हूँ। इन सभी मामलों में चालकों के बीच आपस में